किसान भाइयों, मैं इसमें स्प्रे लगाता और फ्यूराडोन लगाता हार गया, लेकिन इससे घटिया और इससे बेकार बीज मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये नू समझ लो कतई बेकार बीज है। और आपने बाकी दोनों प्लॉट भी देखे हैं और इसकी कंडीशन देख लो कितनी घटिया हुई पड़ी है। अब नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल विक्कीज फैक्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपकी बेहतरी के लिए कार्य कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में अपने चैनल पर कृषि सलाहकार डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी से आपका परिचय करवाया और बहुत अच्छी जानकारी दी। उसी संबंध में आज मैं बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर आया हूं, जहां एक युवा किसान बेहतरीन मॉडल के साथ गन्ने की खेती कर रहा है। उसके बारे में मैं किसान भाइयों आज आपको जानकारी दिवाने वाला हूं, जिसमें कुछ गन्ने की वैरायटीज हैं। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि 38 गन्ना समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसमें ज़्यादा डोज की मात्रा लगाने के बाद भी इतना अच्छा उत्पादन किसान भाई नहीं ले पा रहे हैं, और उसके बाद भी इतना अच्छा उत्पादन नहीं है। इसी संबंध में कुछ ऐसे बीज इस किसान भाई ने लगाए हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। गन्ना देखिए आप कितना बेहतरीन खड़ा है। तो अब मैं कौन कौन सी वैरायटीज हैं और कितनी इनके अंदर मात्रा डोज की लगी, यानी कि कितनी दवाई लगी, 38 से क्या फायदेमंद है, चलिए उस किसान के द्वारा मैं आपको सभी प्रकार से एक एक बीज की जानकारी दिवा देता हूं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपका किसान भाई से परिचय करवा देता हूं। तो किसान भाइयों को अपना परिचय देते हुए भाई आगे की जानकारी आप दीजिए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम जोंटी है। मैं गांव निसरुका, जिला बुलंदशहर, तहसील छाना से बिलोंग करता हूं। और मैं लगभग 5 से 6 साल हो गई हैं मुझे खेती करते हुए। तो हमने कुछ नए बीज तैयार किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 38 बीज में काफ़ी रोग आ चुके हैं, किसान परेशान हो चुके हैं दवाई और स्प्रे मारते मारते। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 38 बीज बेकार हो चुका है, किसानों के हित का नहीं रहा है। तो उसी को देखते हुए ये हमने पिछले वर्ष तैयार लगभग पिछले वर्ष मानो थोड़ा सा तैयार किया था, कुछ इस वर्ष बोया है। तो जैसा कि भाई आपने बताया कि 38 बीज समाप्त हो चुका है, आपने लगभग कितनी वैरायटी इस समय लगा रखी हैं जो आपको 38 गन्ने से बेहतर लगी हैं? तो भाई हमने वैरायटी तो लगभग 6 लगा रखे हैं, लेकिन जो पसंद आई हैं 3 वैरायटी हैं। एक तो ये अपना 35 है, जो कि इसी प्लॉट में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 35, इसकी लगभग लंबाई 12 से 13 फुट होगी। हाँ जी बिल्कुल। और जब हाँ तो जी भाई, इसकी आपने बुआई किस समय की थी, इसके बारे में इसकी बुआई हमने करी थी अप्रैल के पहले हफ्ते में। अप्रैल के पहले हफ्ते का। और इतना अच्छा गन्ना किसान भाइयों आप देख रहे हैं। कौन सी वैरायटी बताई आपने? ये जी भैया ये है 35 वैरायटी के नाम से आपने लगभग 3 वैरायटी आपको अच्छी लगी, 6 से 7 वैरायटी आपने बो रखी है। तो किसान भाइयों आप देख लीजिए, पहले 35 है, और कौन कौन सी वैरायटी आपने अपने खेत के अंदर लगा रखी है? एक 18 है जी। एक 18 है, तो उसकी भी हम आपको क्लिप लगा देंगे आगे। पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, इस गन्ने के बारे में, कि इसमें आपने कितनी डोज लगाई है, 38 से किस प्रकार बेहतर है ये, कितनी लागत आई है इसके अंदर, और क्या क्या आपको इस समस्या इस बीज में देखने के लिए मिली, इसके बारे में किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने बताया अप्रैल के पहली बुआई है, अप्रैल के पहले हफ्ते की, तो गन्ना तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार 38 का जमाव है, इस प्रकार इसके जमाव की क्या स्थिति रही आपने बोने के बाद? तो जमाव की तो देखो जी, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, आप देख सकते हैं कितने कल्ले निकल रहे हैं। जमाव काफ़ी अच्छा है और 38 से आधी लागत में पड़ जाता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये किसान के हित का बीज है, तो कि काफ़ी लाभ है इसमें किसान को। 38 में तो जैसा कि सभी जानते हैं कि स्प्रे दवाई मारते मारते परेशान हो चुके हैं। अब भी ये कंडीशन है, 38 भी दिखा देंगे हम तुम्हें, आस पड़ोस में अपना भी दिखा देंगे, हमने भी लगाया हुआ। तो 38 में तो ये है कि 2 जून लग गए, उसके बाद भी कीड़ा नहीं रुक पा रहा है। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कितना शानदार बीज खड़ा है। तो जिस प्रकार 38 में टॉप बोरर की समस्या, पोका बोइंग की समस्या देखने के लिए मिल रही है, इस भी बीज में भी आपको ऐसी कुछ समस्या देखने के लिए मिली? जी नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं मिली हमको। तो मतलब कि यह किसान के हित के बारे में वैरायटी रह सकती है। ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कि किसान के हित का बीज है और काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार चल रहा है अभी तक भी। इसमें मतलब ये एक पौधे पे भी दाग नहीं दिख रहा है, जिसको नाम से किसान भाइयों मैं आपको दिखा दूं, पहले पूरी फसल एक समान है। मैं आपको एक मेढ़े के पास चलिए किसान साथियों, एक मेढ़े के पास मैं लेकर चल रहा हूँ, और इसी के पास रुक जाइए आप, इसी के भी पास जो आपकी इच्छा हो। आप कहीं भी रुक सकते हैं, सभी समान है, देख सकते हैं। अब एक बार हाथ उठाकर दिखा दीजिए, देख ही लीजिए। ये देखिए जी, लगभग हमारे भाई की हाइट 6 फुट है, और ये रहा हाथ उठा दो किसान भाइयों के लिए।
ये देखिए हाथ ठाने के बाद भी इधर गन्ना भी देख सकते हैं, इधर भी 3 देख से सकते हैं, 4 सभी फुट के। समान है। ऐसा नहीं है कि कुछ पेड़ 38 की तरह के भाई कुछ डाउन है, कुछ सभी समान है, सभी किधर को भी अपना कहीं तक भी देख लो। मतलब डोज भी कम है इस बीज में। हाँ बिल्कुल, किसान के हित का जब ही तो है भाई तो बीज ये। सबसे पहला बीज आपने हमें जानकारी दी 35 के बारे में। हाँ जी। और अगला बीज किसान भाइयों को दिखा दीजिए जो आपको अच्छा लगता है कि किसान इसको बोकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आपको दूसरे प्लॉट में हम चल लें। हाँ जी बिल्कुल, चलिए। ठीक है, आइए किसान भाइयों हम आपको अब अगला बीज दिखा देते हैं जो इन भाई ने बो रखा है और इनको अच्छी वैरायटी लगी। तो चलिए हम अगले क्लिप में हम उस वीडियो को आपको दिखाते हैं। तो किसान भाइयों अब हम भाई के दूसरे प्लॉट के अंदर आ गए हैं जिसके अंदर लगा हुआ है बीज 0118। इसके बारे में हम अब आपको जानकारी दिवा देते हैं कि क्या इसकी स्थिति रही और 0238 गन्ने से यह किस प्रकार बेहतर है। भाई की जुबानी हम सुनते हैं। तो भाइयों जिस प्रकार आपने बताया 35 के बारे में हमने सभी ने देखा, अब आगे बताइए 0118 के बारे में आपको किस प्रकार बेहतर लगा 38 से। जी देखिए, हर चीज़ में ही बेहतर है। ये भी आप इसके, ये हमारा मार्च के लगभग आधे मार्च में बुवाई हुई है इसकी। अच्छा। और आप इसकी भी लेंथ देखिए और फिर हम इसके कल्ले भी गिन के दिखाएंगे कितने कल्ले दे रहा है। सबसे मेन चीज रहती है 38 का जमाव। यदि हम किसान भाई देखते हैं, हाँ भाई ये बिल्कुल है, तो 38 का जमाव बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके जमाव की क्या स्थिति आप मानिए? ये देखिए जी, आप किसान भाइयों को दिखाइए, अभी दिखाते हैं हम जमाव की स्थिति। गन्ने गिन के दिखा। हाँ बिल्कुल जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 कल्ले इस तरफ हैं और उस तरफ और भी ज़्यादा हैं, लगभग 25 से 25 कल्ले उस तरफ मानो। तो 35 कल्ले एक मेढ़े में और लगभग वजन। हाँ देखिए, लगभग 38 2 किलो तो मान के चलें जितनी हाइट है, लगभग इसकी हाइट है। किसान भाइयों आप देख रहे होंगे, मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखा देता हूँ। लगभग देखिए कि इस तरफ इसको भी दिखा दीजिए, हाथ से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की हाइट इस समय हो चुकी है गन्ना पौधा की। तो इसका 2 किलो वजन एक गन्ने का हम मान सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें 38 से ज़्यादा वजन है और लगभग ये मेड़ा ही अगर इसको जब अपने टाइम पे आएगा 50 किलो से कम का नहीं बैठेगा, थोड़ा बहुत ऊपर ही बैठ सकता है एक मेढ़ा, यानी कि हाँ आप देख सकते हैं ना भाई। किसान भाइयों को दिखाएं जरा, देखिए कितने में इसकी वो है, कितनी वो है। जैसे कुछ किसान कहते हैं कि नहीं जी 18 नहीं है, 18 बहुत बढ़िया बीज है और इसमें ना ही कुछ खास लागत है भाई। नॉर्मल सी है तो किसान को पता है, एक आध स्प्रे तो करनी पड़ती है। इसकी लागत का औसत बता दीजिए कि हाँ इसकी मैंने इतना मतलब कि लगाई है, बस इससे ज्यादा मैंने इसमें भाई देखो, शुरू में एक तो हमने लगाया था इसमें कोराजिन का स्प्रे। अच्छा। और ब्यात का छोटा मोटा सा, सभी को पता है वो तो सल्फर वगैरह जो होता है वो लगाया है। और एक बार मारी थी इसमें बस फ्यूराडोन, बस अभी तक इसमें ये ही लगा है, बाकी कुछ नहीं लगा है। तो किसान भाइयों जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 38 बीज समाप्त होता जा रहा है, तो भाई साहब ने आज हमको 2 वैरायटी इधर को भी दिखा दिए, उधर पीछे को सब दिखाने किसान भाइयों को, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ को घुमा के दिखाएं, दिखा दूं कितना अच्छा इस समय स्थिति में यह बीज भी खड़ा है। और जिस प्रकार एक समस्या आती है कि नया बीज बोते हैं तो फसल मतलब कि खेत पकड़ नहीं पाता है नए बीज को। आपको क्या लगा, जैसे कि आपने बता रहे हो कि पिछली 2 साल से बोल रहे हो कि शुरू में जमाव में या कुछ खेती में नहीं इसमें शुरू में ही है ये, इसमें कोई समस्या नहीं आई है खास। अच्छा हाँ तो किसान भाइयों हमने आपको 2 बीज दिखा दिए हैं। सबसे पहला 35 और दूसरा ये है 18 0118 पिंक कलर वाला जो होता है। और पिंक कलर वाला बताना भाई साहब। अब इसमें कांटे होती है थोड़ा ऊपर को। तो अब हम आपको तीसरा बता रहे थे PB 95, तो उसके बारे में और जानकारी देते हैं और फिर बाद में 38 किसान 38 की कामियां और सब कुछ बताएंगे 38 के बारे में थोड़ा सा। इन भाई साहब का ही प्लॉट है, वो कैसा हो रहा है उसे भी देखेंगे। तो चलिए अब हम आपको तीसरा गन्ना PB 95 के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो जी किसान भाइयों अब हम आ गए हैं इनके 38 के प्लॉट पर। आप देख रहे होंगे 38 का बीज सामने खड़ा है खेत में और इसमें क्या समस्या देखने के लिए मिली, भाई से बात कर लेते हैं। तो भाई जी बताइए कुछ। किसान भाइयों देख सकते हैं इसमें खूब ही लागत, अब भी 20 दिन पहले भी स्प्रे मारी है टैंकर से, मारी क्या लगवाई है किराए पे, कैसी चल जा। आपने दोनों प्लॉट भी देखे हैं मेरे, और इस घटिया बीज को देख लो, कितना ही बेकार बीज है। देखे नए तो बोलर फलाने बोलर देखे, वो बीज भी देखा था, और इसे देख लो इसकी हाइट, इस घटिया बीज की हाइट देख लो थोड़ा। यानी कि 38 बीज खत्म हो चुका। और हाँ, किसान भाइयों बिल्कुल खत्म हो चुका है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जो भाई हमारे सामने खड़ा है
इलाके में इनका नाम है, सही किसान माने जाते हैं। तो आप इसी हिसाब से लगा लीजिए कि 38 बीज की इस समय स्थिति क्या बनी हुई है। इसीलिए आज हम आपको वीडियो लाए हैं कि आप इन 2-3 बीजों को बोकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो भाई जी अब आप हमें अपना लास्ट प्लॉट दिखा दीजिए PB 95 वाला। चलिए बिल्कुल। ठीक है जी। तो किसान भाइयों अब हम आ गए हैं भाई साहब के तीसरे प्लॉट के क्षेत्र पर, जहां लगा हुआ है भाई साहब का PB 95। और ये देखिए गन्ना कितना बेहतरीन है, वाकई में ही दोनों वैरायटी से यह गन्ना मुझे अच्छा लगा। और सभी गन्ना मैं दिखाऊंगा, पहले भाई साहब से बात कर लेते हैं। तो भाई साहब इसके बारे में जानकारी दीजिए लगभग थोड़ा गन्ना। यह कद की बुआई माने आपकी? ये भी मार्च का, ये लास्ट मार्च के 20 का। ये भी मार्च के 20 का। और किसान भाइयों इसकी हाइट तो लगभग आप विश्वास मानिए 15 फुट से ऊपर कूद चुकी है। और ऐसा गन्ना वाकई में ही मैंने नहीं देखा। तो PB 95 की आपको खास बात क्या लगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। PB 95 की तो खास बात सारी है। ये देखो ढोरे पशुओं के चारे में बढ़िया हरा है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हरा चोयल खड़ा है। और वजन में लोहा लाट, और गन्ने की मोटाई देखो अलग ही। ये देखिए बस समस्या एक है कि हमारे मिल ने इसको जो थोड़ा रिजेक्ट कर रखा है। काफ़ी क्षेत्रों में अब भी चल रहा है, बढ़िया है उत्पादन में। कुछ भाई होते हैं हमारे जिनका मतलब छोटे किसान होते हैं, जिनका सिर्फ प्राइवेट यानी कि कलेसर पे ही गिरना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और काफ़ी क्षेत्रों में अब भी अर्ली में है ये। इस गन्ने का भी तोड़ नहीं है बिल्कुल भी। PB 95 किसान भाई थोड़ा सा पीछे को चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि गन्ना कितना बेहतर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों लगभग जितना आप भीतर को आएंगे उतना ही और मजबूत दिखेगा। ये तो किनारे पे खड़े हैं अभी, थोड़ा हम खेत के, तो जितना भीतर को जाएंगे उतना ही मजबूत है। किसान भाइयों आज आपने 3 वैरायटी देखी, और तीनों वैरायटी में, इन तीनों वैरायटी में लगभग खर्चा शून्यता के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल खर्चा है। हाँ, इनमें खर्चा तो ना के बराबर है बिल्कुल। वो ये अपना नॉर्मल एक आध स्प्रे मार दो और अपना ब्यात का मार दो, बाकी फिर देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। पानी लगाए जाओ बस। आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा गन्ना इस समय स्थिति में है। और मैंने आज आपको जो वीडियो दी है वो तीनों वैरायटी के बारे में दी है। आज भाई साहब से हमने जो आपको संपर्क करवाया, बहुत अच्छे किसान है क्षेत्र के। आगे भी हमें आपको इस प्रकार की ही जानकारी देते रहेंगे। तो कुछ हमारे किसान पत्ता भी अलग ही है, चौड़ा काफ़ी हाइट भी देख सकते हैं किसान भाई हमारे, काफ़ी ऊंची हाइट जा रही है। और पशुओं के चारे के लिए भी बेस्ट, अपना पशु भी बहुत अच्छा खाते हैं इसको। तो कुछ हमारे किसान भाइयों को सलाह देना चाहें कि इन तीनों वैरायटी तो बो ही सकते हैं, इन तीनों वैरायटी में भी तुम्हें कोई सा ज़्यादा अच्छा लगता हो तो वो कौन सा? देखो जी ये तो अपने क्षेत्र के ऊपर भी बात होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्षेत्र में ये रिजेक्ट है तो हमारे लिए बेस्ट होगा 35 भी बो सकते हैं अपना, और दूसरा 18 भी बो सकते हैं। दोनों देखें किसान भाई, मतलब इसमें आप वीडियो में देख के आप खुद कर सकते हैं कि आपके मील में कौन सा गन्ना अर्ली में है, कौन सा कैसे है। उसी हिसाब से हर क्षेत्र का अलग अलग हिसाब है। हाँ तो किसान भाइयों आज मैंने तीनों वैरायटी आपको दिखाई, और तीनों वैरायटी एक से बढ़कर एक हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो किसान भाइयों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने हमारे तीनों बीज देख लिए। मैं यही सजेशन देना चाहूँगा आपको कि अपना इन्हीं तीनों बीज में से चूज़ करें अपने एरिया के अनुसार। ठीक है। तो किसान भाइयों आज आपने हमारी वीडियो के माध्यम से 3 बीज देखे जो इस समय बहुत अच्छे हैं, और आगामी जो वर्ष आने वाली हैं, जिस प्रकार आप 38 की स्थिति देख रहे हैं और आगे 38 खत्म ही होता जाएगा। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस प्रकार हमने भाई की वीडियो लाए कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं PB 95। मेरी हाइट किसान भाइयों 175 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 फुट से लगभग 1 इंच कम। और मैं 6 फुट होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊं, किसी भी गन्ने के पास में जाकर दिखा सकता हूं। एक बार हाइट देख लीजिए, पूरा हाथ खड़ा कर दिया हो और लगभग 3-4 फुट और ऊपर मानिए, यानी कि 13 से 14 फुट की हाइट का सभी गन्ने हैं। PB 95 भी, और 2 और जो वैरायटी आपको दिखाई वे भी इसी प्रकार की हैं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। जिस प्रकार हम इंटरव्यू लेकर आए हैं भाई का, अच्छी वैरायटी लाए हैं, आगे भी हम कुछ आपके लिए बेहतर करने वाले हैं। इसीलिए जिन भी किसान भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई हो उन वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें। धन्यवाद।